तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे को एक ईमेल एड्रेस आया है जो कि है डोनाल्ड ट्रंप से। और यहाँ पे आप सेंडर्स एड्रेस देख सकते हैं जो कि है donaldtrump@gmail.com। तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईमेल स्पूफिंग अटैक के बारे में कि कैसे एक हैकर या फिर एक अटैकर किसी को भी एक फेक ईमेल भेज के उसे हैक कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि अगर मैं आपको एक फेक ईमेल भेजूँ मान लो facebook.com से, तो मैं आपको फिशिंग पेज या फिर कोई एक वायरस डिलीवर कर सकता हूँ बहुत ही ईजिली। तो इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे एक अटैकर ये कर पाता है, कैसे ईमेल स्पूफिंग अटैक वर्क करता है, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ईमेल स्पूफिंग अटैक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ईमेल भेजती हैं ओवर द इंटरनेट। तो आपको मालूम होगा कि ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि हम ईमेल भेजते थे, उसमें लिखते थे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद फिर हम भेज देते थे। उसके बाद फिर हमारा जो पोस्टमैन है उस ईमेल को उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता था। तो उसमें सेंडर्स एड्रेस हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे पे है। वहाँ पे हम अपने पेन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे वैसे ईमेल में भी यही होता है। ईमेल में एक हमारा प्रोटोकॉल बना है जिसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे SMTP वर्क करता है और कैसे हम किसी को ईमेल भेज सकते हैं। तो जब भी हम अपने ब्राउज़र में खोलते हैं अपना कोई भी ईमेल प्रोवाइडर, जैसे कि हमारा हुआ जीमेल या फिर याहू हुआ, तो उसमें हम लॉगिन करते हैं। उसके बाद फिर हम ईमेल बना के उसके बाद भेजते हैं। तो ये जो ईमेल जाती है हमारे SMTP सर्वर पे। जैसे कि अगर हम गूगल का एग्जांपल लें तो गूगल के SMTP सर्वर पे पहुंचती है, जिसका URL होता है smtp.google.com। उसका एक पोर्ट होता है जहाँ पे SMTP सर्विस रन कर रही होती है। अब ये जो SMTP सर्वर है उसके बाद भेजता है कि ये ईमेल एड्रेस कहाँ पे जानी है। जैसे कि मान लो ये जो ईमेल मैं भेजना चाहता हूँ वो मैं भेजना चाहता हूँ उस बंदे को जिसका याहू पे अकाउंट है। तो SMTP सर्वर क्या करेगा कि याहू के SMTP सर्वर पे ये सेंड कर देगा। उसके बाद ये जो याहू का SMTP सर्वर है वहाँ पे हमारी ईमेल चली जाएगी। लेकिन इतना ही काम नहीं होता, उसके बाद फिर ये जो SMTP सर्वर है याहू का, वो उस लेटर को भेजता है अपने POP3 सर्वर को, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, और 3 होता है वर्जन। अब जब भी वो बंदा अपना अकाउंट में लॉगिन करेगा तो हमारी ईमेल देख सकता है और पढ़ सकता है। लेकिन ये सारा का सारा एक नॉर्मल सिनेरियो। इसमें होता क्या है कि एक अटैकर क्या करता है, स्पूफ कर देता है या फिर टेम्पर कर देता है फ्रॉम की फील्ड को। देखो यहाँ पे जो SMTP में कोई एक ऑथेंटिसिटी या फिर कोई फैक्टर नहीं है जो कि ये डिटरमाइन कर सके कि जो हमारा सेंडर्स एड्रेस है वो वैलिड है या नहीं। तो हम उसे टेम्पर कर सकते हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। अगर मैं आपको एक सैम्पल सेंड दिखाऊं तो कुछ SMTP रिक्वेस्ट या फिर जब हम एक ईमेल भेजते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें कुछ हेडर्स होते हैं। हेडर्स कुछ नहीं होती, वो वैल्यूज़ होती हैं, जो फ्लैग्स होते हैं, जो डिफाइन होती हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें भेजना पड़ता है हमारा ईमेल, जो समझ पाए हमारा SMTP सर्वर। उसके बाद फिर उसे मैनिपुलेट करता है अपने तरीके से। तो हमें अपना ईमेल देना पड़ता है जब हम एक ईमेल भेजते हैं। तो वो जो फ्रॉम वाली फील्ड होती है उससे हम टेम्पर कर सकते हैं। और जो हमारा जो SMTP सर्वर है वो ये नहीं जान पाता कि ये जो ईमेल है वो सच में मान लो ये डोनाल्ड ट्रंप से आई है या नहीं। तो ये पहले होता था, उसके बाद फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और एक टेक्निक लाई जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। तो उसमें एक और हेडर ऐड हो जाता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर का होता है। और यहाँ पे एक हमारे पास एक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन होता है जिसका नाम है DKIM। अगर मैं आपको बताऊँ ये डिजिटल सिग्नेचर लेमन लैंग्वेज में, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक ईमेल भेज रहे हैं तो उस पर आप स्टैंप लगा रहे हैं एक पेपर का, जिससे कि ये पता चल रहा है रिसीवर को कि अगर ये जो स्टैंप ब्रोकन है तो इसका मतलब ये जो लेटर है उसे टेम्पर किया गया है, वरना ये एकदम सिक्योर है। तो वैसे ही ईमेल में भी यही होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर नाम का हेडर होता है जो कि कैलकुलेट करता है एक सिग्नेचर। और वो अगर सिग्नेचर डिफरेंट है तो उससे एक SMTP सर्वर को पता लग जाता है कि ये जो ईमेल है उससे टेम्पर किया गया है, और जिससे कि उस ईमेल को स्पैम वाले फोल्डर में डाल देता है। तो आप समझ गए कि कैसे ईमेल हम भेजते हैं और कैसे वो रिसीव होती है। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं, जो कि आपको एक फीचर प्रोवाइड करती हैं कि आप फ्रॉम वाली फील्ड को टेम्पर कर सकते हैं। अगर आपने कभी ईमेल भेजी होगी, जो कि आपने भेजी होगी, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो फ्रॉम वाली फील्ड होती है वो ऑटो फिल हो जाती है, और उससे आपका ईमेल प्रोवाइडर जैसे कि हो गया जीमेल, याहू, वो आपको टेम्पर करने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप ऐसे अलग अलग कोई सर्विस को यूज़ करेंगे जो कि आपको ईमेल सेंड करने देता है,
और वहाँ पे आप अगर फ्रॉम फील्ड को टेम्पर कर सकते हैं तो आप बहुत ही ईजिली ईमेल स्पूफिंग अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं एक साइट बताऊंगा, वैसे बहुत सारी साइट हैं और कुछ पेड भी होती हैं जो कि आपको सिर्फ ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और उन्हें यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। और मैं आपको इस वीडियो में एक स्क्रिप्ट बताऊंगा जो कि आपको गिटहब पे फ्री में मिल जाएगी। उसे आप सेटअप कर सकते हैं अपनी खुद की होस्टिंग पे और ईमेल सेंड कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ईमेल स्पूफिंग अटैक सच में वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एक साइट बना रखी है आपके लिए, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी फाइल्स को और अपलोड कर सकते हैं आप अपने होस्टिंग पे। तो यहाँ पे मैं एक फ्री होस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ, 000 वेब होस्ट। आप कोई भी होस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं, और अगर वो पेड होगा तो ज़्यादा बेटर है। उससे आपका जो ईमेल है वो स्पैम में जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो जैसे आप ईमेल भेजते हैं, आप फिर सेंडर्स नेम लिखते हैं, सेंडर्स ईमेल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स ईमेल लिखेंगे। जो आपको एसेंशियल चीज़ें देने पड़ती हैं वो आप देंगे। उसके बाद अपना एक मैसेज लिख लीजिए, उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। आपको जैसे आप ट्रेडिशनल ईमेल भेजते हैं वैसे ही आपको भेजना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ईमेल भेज दी है सक्सेसफुली। तो चलिए वेरीफाई करते हैं कि ईमेल आया है या नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने ईमेल को रिफ्रेश करूंगा और देखते हैं कि ये हमें ईमेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इनबॉक्स से मेरे को एक ईमेल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट देख सकते हैं दिस इज अ टेस्ट, और उसके बाद फिर नाम देख सकते हैं, ईमेल देख सकते हैं और कंटेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये दे दूंगा। मैं आपको और दूसरा दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे फेक मेलर तो आपको बहुत सारी साइट दिख जाएंगे जो कि आपको एक फेक मेल देने की सर्विस देते हैं, जो कि फ्री में। यहाँ पे मैं एक साइट को ओपन कर लेता हूँ, पहले रिजल्ट को, और यहाँ पे मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने ईमेल स्पूफिंग साइट बना रखी है और ये जो साइट है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम ही वर्क करती हैं। बस ये डिफरेंस यही है कि इसमें थोड़े से ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अटैचमेंट भेज सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंने जो अपना एक ईमेल स्पूफर बना रखा है उसमें मैं ये फीचर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फ्रॉम नेम देंगे, फ्रॉम ईमेल देंगे, टू देंगे, कहाँ पे भेजना है, सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद एडवांस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्स मेल, मैं यहाँ पे एप्पल मेल लिख रहा हूँ। और यहाँ पे हम टेक्स्ट में जो बॉडी है वो लिख देंगे दिस इज अ टेस्ट मैसेज। यहाँ पे सॉल्व दी क्या चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आप सेंड पे क्लिक करें और यहाँ पे ये ईमेल सेंड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोबारा कि हमें ये ईमेल आया है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे हमें ये ईमेल प्रोबेबली यहाँ पे हमें स्वयं वाले फोल्डर में आया है। तो स्वयं वाले फोल्डर में आने का रीज़न जो होता है वो ये है कि एक जो हमने जो ईमेल सेंडर का यूज़ किया है वो ऐसा है जो कि प्रोटेक्टेड है ईमेल स्पूफिंग अटैक से। तो हमें कोई और ईमेल एड्रेस लेना पड़ेगा जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है ईमेल स्पूफिंग अटैक से। तो यहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी @स्वच्छ भारत.gov.in कर देता हूँ, टू वाला वही रहने दूंगा, और सब्जेक्ट लिखूंगा स्वच्छ भारत, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हाई फ्रॉम मोदी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं एडवांस सेटिंग में यहाँ पे एक्स मेलर को PHP मेलर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे रिकैप्चा का यहाँ पे कोई इशू दिखा रहा था, यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करके देखता हूँ, दोबारा टेस्ट करते हैं रिकैप्चा। और उसके बाद यहाँ पे हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया है। देखते हैं कि ये ईमेल आया है कि नहीं हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार इनबॉक्स में आया है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सेंडर्स एड्रेस थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई ईमेल अगर मलिशियस दिखेगा गूगल को तो वो आपका जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में डाल देगा, या फिर जैसे मैंने बोला 3 हेडर होते हैं वो मिसिंग होंगे या इनवैलिड होंगे, तो भी आपका जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में डल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा एक गिटहब प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते, तो आप इसे सेटअप कर सकते हैं, आप इसे भी अपने होस्टिंग पे सेटअप कर सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं जितने मर्जी चाहे आप। तो जो 000 वेब होस्ट है वो आपको डेली 25 ईमेल सेंड करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कोई प्रीमियम होस्टिंग लेंगे तो आप ज़्यादा ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि कीप दिस इन माइंड दैट इफ यू चूज
चीप और लो क्वालिटी होस्टिंग जैसे कि 000 वेब होस्ट हो गया या फिर फ्री हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका ईमेल है वो मार्क एज स्पैम करे, जिससे कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें देता रहता हूँ, वो भी हिंदी में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।